अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड प्रैक्टिकल क्लास का फर्स्ट डे है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने आउटलाइंस देखी थी हमारे कोर्स की, और देखा था कि ग्राफिक डिजाइनिंग करने के बाद हम एज अ फ्रीलांसर और जॉब कहाँ कर सकते हैं या एज अ फ्रीलांसर कहाँ वर्क कर सकते हैं और क्या क्या स्कोप है ग्राफिक डिजाइनिंग का। ठीक है, आज हम देखेंगे हाउ टू मेक शेप्स। हमारी कोर्स आउटलाइन में फर्स्ट है हाउ टू मेक शेप्स। हाउ टू मेक शेप्स के अंदर हम कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे और क्या क्या यूज करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, मैम आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, सबसे काइंडली इसको फर्स्ट सही हम कर यूज लीजिए। करेंगे डिस्टॉर्शन हो रही सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्टकट की है वी। है। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली अपनी आवाज ओके, जरा सही आज करें। के लेक्चर में हम देखेंगे हाँ जी। हाउ टू मेक शेप। अब ठीक है, जी ठीक है। अब आ रही है आवाज? ठीक है, जी आ रही है। ओके। हाउ टू मेक शेप में हम सबसे पहले देखेंगे सिलेक्शन टूल, देन देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, फिर पेन टूल की प्रैक्टिस, एलिमेंट ऑफ डिजाइन, मेक शेप्स और हाउ टू राइट टेक्स्ट। ठीक है, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल इसकी की होती है वी, और यहाँ पर ये शो हो रहा है किस तरह का ये टूल होता है। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है कि ये हम ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करके हम उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, हम ग्रुप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा ग्रुप में सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस। एडोब इलस्ट्रेटर पे हम पहले वर्क करेंगे। जब हम इसे ऑन करेंगे तो ऐसे का एक इंटरफेस हमारे सामने होगा। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम। चेक करते, ओके। यहाँ क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास रिसेंट में जो हमने पेज यूज किए होंगे आर्टबोर्ड, वो हमारे पास वो साइजेस आ रहे होंगे। सेव्ड में होगा अगर हमने कोई सेव किया हुआ है, ठीक है, वो वाला। और मोबाइल में है कि अगर हम मोबाइल में इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से साइज हैं, और आगे वेब, प्रिंट, फिल्म, वीडियो इलस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, मैं कस्टम में ले रही हूँ। यहाँ पर हम इसकी विड्थ 2000 पिक्सल रखेंगे और हाइट भी 2000 रखेंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होता है कि हमने अपना आर्टबोर्ड पिक्सल में लेना है, पॉइंट्स में लेना है, इंचीज, फीट या जिसमें भी लेना है, लेकिन हम पिक्सल्स में रखेंगे। ठीक है, जहां पर आर्टबोर्ड 1 लिखा है वहां पर 1 ही रहने देंगे। अगर हम इसके इंक्रीज करते हैं इसके नंबर्स तो उसका मतलब होता है कि हमें एक आर्टबोर्ड मिलेंगे या फिर 2 या 3 जितने हम करेंगे। और किसी चीज को नहीं टच करना। नीचे कलर मोड है,
दो कलर्स होते हैं CMY के या फिर RGB, लेकिन हमने CMY के कलर्स यूज करने हैं, ठीक है। और क्रिएट, ऐसे का हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है सबसे फर्स्ट पे सिलेक्शन टूल। अगर हम इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो साथ में शो करवा रहा है कि इसका वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने और मूव करवाने के लिए, ठीक है। ये रहा हमारे पास हमारा अब शेप्स टूल, ठीक है। हमने यहाँ से कोई भी चीज ड्रा की, सिलेक्शन टूल पे गए, इसे हम पकड़ के कहीं भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ इसे एक दफा क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे और फिर हम इसे माउस को घुमा सकते हैं, कहीं से भी इसे लेके जा सकते हैं। ये वर्क होता है सिलेक्शन टूल का, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक और इन सबको यहाँ से फिर राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूंगी और ये सारे एक ग्रुप में सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन्हें फिर ऐसे पकड़ के मैं मूव करवा सकती हूँ। मोबाइल पर नहीं होगा ये काम, बेसिकली आपको लैपटॉप ही चाहिए होगा। मोबाइल पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह करने होते हैं। जी मैम का आई थिंक इंटरनेट का इशू हो गया, उन्होंने वो दोबारा कनेक्ट कर रही हैं। मैम अब आ गई हैं क्लास में? आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, काइंडली इंटरनेट अपना ठीक रखें, डिस्टॉर्शन हो रही है काफी। स्क्रीन दोबारा शेयर करें। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपको आ रही है? मैम क्या आई थिंक इंटरनेट का इशू हो चुका है, वो कनेक्ट कर रही है। जी आवाज नहीं आ रही, मुझे पता है मैम, सिग्नल का कोई इनका इशू हो गया। आ रही हैं अभी कर रही हैं कनेक्ट। जो भी सॉफ्टवेयर्स की चाहिए होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री, बिल्कुल। आई एम सॉरी, सिग्नल की वजह से थोड़ा इशू हो गया था। ओके, मोबाइल में आप इलस्ट्रेटर जो है वो यूज नहीं कर सकते। अगर आप इंस्टॉल करके कर भी लें तो उसमें वो सारे फीचर्स और नहीं होंगे, और आप वर्क उस तरह से नहीं कर सकेंगे जिस तरह से आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर कर सकते हैं। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, काइंडली स्क्रीन जरा।
जी आपको मिल जाएगा कैनवा। ओके, हम सिलेक्शन टूल पे थे। यहाँ पे मैंने एक शेप ड्रा किया। सिलेक्शन टूल से मैं इसे सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके मूव करवा सकती हूँ। ओके, मैं एक और शेप ड्रा कर रही हूँ। सिलेक्शन टूल से मैं यहाँ पर एक आई डोंट नो, पता नहीं क्या इशू आ गया मैम के पास, लेकिन नेट भी सही चल रहा है उनका, लेकिन फिर भी डिस्कनेक्ट हो रहा है। के मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएंगे, कोई भी चीज़ हो मोबाइल पे हो जाती है, लेकिन वो आप पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते। लैपटॉप तो आज के दौर में मस्ट है, हर बंदे के पास होना चाहिए। क्योंकि ये हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं डॉब वगैरह, तो बेहतर है आपके पास लैपटॉप हो ताकि आप इजीली काम कर सकें। ओके, मैंने यहाँ पर अगर एक शेप के ऊपर सिलेक्ट करूंगी, क्लिक करूंगी लेफ्ट क्लिक, तो एक शेप ही सिलेक्ट होगी। ठीक है, अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन दोनों के ऊपर करूंगी तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मुझे ड्रैग कर, यहाँ पर लाके अपना कर्सर लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूंगी तो ये तीनों की तीनों शेप्स मेरे पास सिलेक्ट है। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मैं एक शेप के ऊपर सिलेक्ट करूं, क्लिक करूं तो तीनों सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएं, इसके लिए हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या कंट्रोल+A करके, कंट्रोल+A से सिलेक्ट ऑल हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके हम ग्रुप कर देंगे। उससे फिर हम किसी एक के ऊपर भी सिलेक्ट करते हैं, एक को भी क्लिक करेंगे सिलेक्ट करेंगे तो तीनों सारी की सारी हो जाएंगी, क्योंकि हमने उन्हें ग्रुप किया है। अनग्रुप करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से अनग्रुप कर देंगे, या ऑब्जेक्ट में जाके वापस अनग्रुप कर देंगे। यहाँ लेफ्ट क्लिक करने के बाद ग्रुप का ऑप्शन है, हम ग्रुप भी कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल हमने देख लिया। देन है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क क्या होता है कि एंकर पॉइंट्स का टूल होता है, एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है और मूव करवाता है। सिलेक्शन टूल के बिल्कुल सामने है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, इस तरह का इसका इंटरफेस होता है। ये रहा हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर मैं सिलेक्शन यहाँ शेप के ऑप्शंस में जाके रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक फिल होता है और एक स्ट्रोक होती है। फिल होता है कि हमने उसे फिल किया हुआ है। स्ट्रोक का मतलब होता है जो हमारे पास आउटलाइन होती है, हमारी किसी चीज की आउटलाइन, उसकी बाउंडिंग कह सकते हैं, वो हमारे पास स्ट्रोक होती है ग्राफिक की लैंग्वेज में। ठीक है, मैंने ये शेप फिल में ली है। यहाँ हमारे पास स्वैचेस में कलर्स हैं, कोई भी कलर जो मुझे देना होगा वो मैं इससे दे दूंगी। मुझे स्ट्रोक का कलर देना है तो पहले मैं अपनी स्ट्रोक को ऊपर रखूंगी। ठीक है, फिल में देना है तो मैं इस फिल पे क्लिक कर दूंगी और फिल को ऊपर रखूंगी। देन मैं यहाँ से कोई भी कलर चूज करके इसके अंदर कर लूंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ फिल के ऑप्शन में डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक कलर का एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से पकड़ के मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकती हूँ, मूव करवा सकती हूँ। इस कर्सर को हम आगे पीछे करेंगे तो हम कलर्स की वैरायटीज मिलेंगी, लाइट डार्क, जिस तरह का हमें करना होगा हम करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके मैं इसकी एक कॉपी ले लूंगी। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करेंगे,
होल्ड प्रेस किया, रहना हमने यहाँ पर ही है, सिलेक्शन टूल पर। होल्ड प्रेस करके शिफ्ट प्रेस किया और उसकी कॉपी ले ली। और कंट्रोल प्लस डी करने से वही अमल रिप्लेस, वही वर्क रिप्लेस होता है अगेन, जो हम उस पे करते हैं। ठीक है, मैंने इसकी कॉपी ली थी, कंट्रोल प्लस डी किया तो उसने खुद ब खुद मुझे 2 कॉपी लेके दे दी। जितनी मुझे चाहिए होंगी उतनी दफा मैं कंट्रोल प्लस डी करती जाऊंगी तो वो हो जाएगा। ठीक है, मुझे इनके कलर्स चेंज करने हैं। ठीक है, ये सारा वर्क मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन टूल से कर रही हूँ। ओके, इनको थोड़ी थोड़ी स्पेस पे रखेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने यहाँ पर बताया कि एंकर पॉइंट्स का टूल है। ठीक है, यहाँ से मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी और एक कॉर्नर के ऊपर सिलेक्ट करूंगी। ये जो हमारे पास इसके कॉर्नर शो हो रहे हैं, इन्हें हम एंकर्स कहते हैं। ठीक है, एंकर पॉइंट। हम अपना कर्सर यहाँ पर लेके आएंगे तो वो रेड में थोड़ा सा शो भी करवा रहा है कि ये एंकर पॉइंट है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैंने सिर्फ एक ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया और ये जो मेरे पास यहाँ पर छोटा सा पॉइंट शो हो रहा है, इस पे मैं लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दूंगी। ठीक है, ये हमारे पास वर्क है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, ये एंकर पॉइंट्स का वर्क करता है। ठीक है, मैंने इसे एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इस तरह की शेप बन गई। अगर मैं जस्ट ये ऊपर वाले को दोनों को सिलेक्ट करके करूंगी तो ऐसे का बन जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं। मैंने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करूंगी। किसी हम इलस्ट्रेटर में या ग्राफिक में कहीं भी हमने एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करेंगे। ठीक है, मैंने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इस वाले को सिलेक्ट किया और इस पॉइंट से पकड़ के मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इस सारे को सिलेक्ट किया और कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। जूम इन के लिए यहाँ पर हमारे पास जूम का ऑप्शन है, शॉर्टकट की जी है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी जूम कर सकते हैं, या हमारे पास आर्ट और प्रेस करके कर्सर की जो व्हील है, सॉरी माउस का जो व्हील है उसे हम अप की तरफ करेंगे तो जूम इन होगा, डाउन करेंगे तो जूम आउट। ठीक है, और अगर हमें कीबोर्ड से जूम इन करना है तो कंट्रोल प्लस प्लस का जो साइन है वो करेंगे और जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस। अब मैंने इसका अगर साइज इंक्रीज करना है, सिलेक्शन टूल लूंगी, इस पे एक दफा क्लिक करूंगी, सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट से मैं इसे ड्रैग करूंगी, इसका साइज इंक्रीज हो गया लेकिन इसकी शेप बिगड़ गई। ठीक है, जो मेरे पास पहले इसकी शेप थी वो नहीं रही। अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी शेप भी यही रहे और मुझे इसका साइज भी इंक्रीज करना है तो यहाँ विंडो के ऑप्शन में हम जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है पाथ फाइंडर का, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओके, हम इसे उठाकर अपने इस पैनल में कहीं जहां एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसलिए मैंने सिलेक्ट किया है और यूनाइट कर दिया। इससे क्या होगा कि इसके सारे एंकर पॉइंट्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाएंगे और मैं इसे अगर इंक्रीज भी कर रही हूँ तो इसकी शेप वही रहेगी। ठीक है, ऐसे करके हम सबको यूनाइट कर लेंगे। इस सबको सिलेक्ट करके
कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, देन कंट्रोल प्लस जी करके हम वहां तक, कंट्रोल जी होता है अनडू, हम वापिस अपने स्क्वायर्स तक आ जाएंगे, अपनी शेप्स तक। कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो हमारे पास जो हमने कट किया था कंट्रोल एक्स से, हमने जो कट किया था वो शेप हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ओके मैम काइंडली साथ साथ चैट जरा सवाल जवाब दे दीजिएगा। जी, मैंने देखी है, बताती हूँ। लीफ कैसे बनाया बता देती हूँ, स्किल डिफिकल्ट नहीं है। करना क्या है इसमें, जस्ट हमने सिलेक्शन टू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, और अपने यहाँ से जो भी हमें उसका कॉर्नर, कॉर्नर को हम बोलते हैं एंकर पॉइंट, ठीक है, उसे हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक छोटा सा जो है ना एक पॉइंट शो होगा, ठीक है, उससे हमने सिर्फ लेफ्ट क्लिक करके और नीचे की जाने ड्रैग कर देना है, ठीक है, तो वो ऐसे की शेप बन जाएगी। और लीफ कैसे बना, हमने ये वाली साइड सिलेक्ट की, शिफ्ट प्रेस किया, और साथ में ये वाली साइड भी सिलेक्ट की, ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके ये भी सिलेक्ट की, और ये जो हमारे पास पॉइंट शो हुआ था उससे पकड़ के हमने नीचे की जानिब ड्रैग कर दिया और ये बन गया। ठीक है, मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ड्रैग करूंगी, जहां पर मेरा आके ये पॉइंट खत्म हो गया, ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करूंगी तो ये ऐसे की शेप बन जाएगी, ठीक है। देन अगेन यहाँ आके लेफ्ट और प्लस लेफ्ट क्लिक, ठीक है, सेंटर में आके इस सारे को हम, इसे हम फिर से सिलेक्ट करेंगे, पाथ फाइंडर में जाके यूनाइट कर देंगे, ठीक है, ताकि उसके सारे के सारे जो एंकर पॉइंट्स हैं वो यूनाइट हो जाएं। कंट्रोल प्लस एक्स से हमने इसे कट किया, कंट्रोल जी से अंडू किया, शेप्स तक वापस आए, कंट्रोल जी से जो हमने कट किया हुआ था उसे हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये जस्ट एंकर पॉइंट्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या क्या वर्क कर सकता है, ठीक है। फिर हमने इसे सिलेक्ट किया, ड्रैग किया और प्रेस करके 2 टाइम क्लिक किया तो ऐसे की शेप बन जाएगी। फिर से 2 टाइम क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और प्रेस करके 2 टाइम क्लिक किया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एंकर पॉइंट्स का टूल, और हमने एक सिंपल शेप ली थी ये वाली, उससे हमने सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हर एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके और उससे डिफरेंट शेप हमने क्रिएट कर ली। बैक स्पेस किया मैंने इसे, देन हम देखते हैं हमारा कौन सा टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने देख लिया, इसकी शॉर्टकट की एक है, ए सॉरी, ए, ओके। देन हमारे पास है पेन टूल, पेन टूल भी एंकर पॉइंट्स का होता है, लेकिन हम इससे शेप्स को ड्रा कर सकते हैं, खुद अपनी मर्जी की शेप जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। हम इससे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं, कर्व लाइन ड्रा कर सकते हैं, ऐड भी एंकर पॉइंट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये ऐसे का होता है हमारे पास एंकर पॉइंट, सॉरी पेन टूल। सिलेक्शन टूल हमने देखा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखा, अब इसके नीचे है हमारे पास पेन टूल, ठीक है। अगर हम इस पे राइट क्लिक करेंगे तो पेन टूल के अंदर कुछ टूल्स हैं वो भी हमें शो हो रहे हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास एक ग्रुप सिलेक्शन टूल शो हो रहा है, ये भी मैं दिखा देती हूँ। सिलेक्शन टूल से हम पूरी शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम किसी भी एक एंकर पॉइंट्स को, दो या जितने भी एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं वो कर सकते हैं। और ग्रुप सिलेक्शन टूल से ये है कि हम सारे के सारे एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम, एक ही टाइम में, ठीक है। इसका वैसे इतना यूज नहीं होता, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करते हैं। पेन टूल है हमारे पास,
इस पे मैं सिर्फ यहाँ पे जाके क्लिक करूंगी, लेफ्ट क्लिक करूंगी। यहाँ आर्ट बोर्ड पे आके मैंने लेफ्ट क्लिक किया है, ठीक है। और फिर मैंने उसे छोड़ दिया, सिर्फ एक दफा लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। और ये एक लाइन आ रही है मेरे पास, मैं जहां पर चाहूंगी वहां पर जाके एक दफा फिर से लेफ्ट क्लिक कर दूंगी और एक लाइन ड्रा करके दे दी उसने मुझे। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ इतनी ही लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पर जाके सिलेक्शन टूल भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है हमारे पास, एस्केप की, उसे प्रेस करके मैं इस लाइन को खत्म कर सकती हूँ। ओके, मेरे पास ये एक लाइन ड्रा होगी है। यहाँ से मैं इसका फिल बंद कर दूंगी और इसकी स्ट्रोक ऑन करूंगी। ओके, स्ट्रोक में जाकर यहाँ पर फिर जो हमारी चीज सिलेक्ट होगी उसके रिलेटेड यहाँ पैनल में हमें सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम स्ट्रोक का जो भी कलर दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोक साथ में हमारे पास स्ट्रोक पैनल है। यहाँ पर उसकी कुछ है, उसे हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम स्ट्रोक को उसकी विड्थ दे सकते हैं। ठीक है, पेन टूल से हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कर सकते हैं ड्रा, या हम यहाँ पर मैंने क्लिक किया और प्रेस करके रखा और इससे माउस को ड्रैग कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास एक कर्व आ गई। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर इस कर्व को ड्रा करने के बाद उसके नीचे यहाँ पर एक और कर्व आ रही है। जब तक आप पेन टूल को खत्म नहीं करेंगे या तो सिलेक्शन टूल में जाकर या एस्केप नहीं प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद ही शेप्स बनाता रहेगा, इसके आगे आगे लाइंस आती जाएंगी। ठीक है, और ये कर्व बन गई मेरे पास सिंपली पेन टूल से। यहाँ पर मैंने पेन टूल से एक डॉट लगाया लेफ्ट क्लिक करके। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर रही हूँ और मेरी टेढ़ी जा रही है, मुझे सीधी लेनी है, तो शिफ्ट प्रेस करूंगी ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए। ठीक है, यहाँ पर जाके क्लिक करके मैंने प्रेस करके रखा और माउस को ड्रैग कर दिया जहां पर मुझे चाहिए। और मैंने आके से यहाँ पर स्ट्रोक इसकी विड्थ जो थी इंक्रीज कर दी। ठीक है, पेन टूल से हम शेप्स क्या बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आके क्लिक करके मैंने इसे ड्रैग किया। ठीक है, अब अगर मैं इसे ऐसे ही लेके आऊंगी तो एक खराब सी शक्ल बन रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके इस एंकर पॉइंट पर एक दफा क्लिक करूंगी ताकि ये जो एक कर्व सी आ रही है ये खत्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जाकर अगर मैं सीधा ऐसे क्लोज कर देती हूँ तो अभी मुझे किस तरह की शेप मिल गई। अगर मुझे यहाँ पर जाकर ड्रैग करना है तो भी मुझे इस तरह की शेप मिल गई। ठीक है, एक लीफ ड्रा हो गया। और पेन टूल से अगर हमें कुछ ड्रा करना है तो हम वो भी ड्रा कर सकते हैं, लाइक कुछ भी। किसी भी तरह से हम कोई भी शेप जो है पेन टूल से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, पेन टूल बहुत हर हर जगह पे हर चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, इसकी जो लाइनिंग है सीधी टेढ़ी जैसी भी है उसकी आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी स्ट्रेट लाइंस के लिए। देन हमारे पास इसके अंदर है ऐड एंकर पॉइंट टूल। अब मेरे पास ये एक शेप है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम देखेंगे इसके अंदर कितने एंकर पॉइंट्स हैं। दो हैं। ठीक है, एक ये वाला एंकर पॉइंट है, एक ये वाला एंकर पॉइंट है। ओके, दो एंकर पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे एक यहाँ पर भी चाहिए, एक यहाँ पर भी चाहिए। पेन टूल में मैं राइट क्लिक करूंगी, ऐड एंकर पॉइंट, यहाँ पर आकर अपनी इस पाथ पे आके सिर्फ एक दफा लेफ्ट क्लिक कर दूंगी तो एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया। ठीक है, इसके सामने आकर यहाँ पर भी कर दूंगी,
जहां जहां मुझे चाहिए वहां वहां पर मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब अगर मेरा कहीं पे गलत लग गया है, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था लेकिन लग गया, तो यहाँ पर डिलीट एंकर पॉइंट है, यहाँ पे जाके मैं डिलीट कर दूंगी तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और जब हम डिलीट करेंगे तो उसकी शेप भी साथ में चेंज होगी। ओके, अब मैंने यहाँ पर सिंपली एक ये शेप ली है, और मुझे सिर्फ इसकी ये वाली जो साइड है ना, इससे मूव करवाना है नीचे को। तो मैं यहाँ पर पेन टूल में जाऊंगी, एंकर पॉइंट टूल लूंगी, इस शेप इस साइड में अपनी इस लाइन के ऊपर, इस पाथ के ऊपर मैं जाके सिर्फ लेफ्ट क्लिक करूंगी और नीचे को ड्रैग कर दूंगी, ठीक है। इस तरह की एक शेप बन गई मेरे पास। इस तरफ को करना है तो इस तरफ को कर लूं, ऊपर नीचे जहां करना है वहां पे हम कर लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये भी है कि इस वाले एंकर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया, और सिर्फ यही वाला एंकर पॉइंट, यही वाला कॉर्नर हमारे पास मूव करवाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया है, ठीक है। इस वाले को सिलेक्ट करके हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर लें, या जैसे भी हमें करना है हम कर सकते हैं। ओके, हमने सिलेक्शन टूल देखा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और उसके अंदर जो टूल्स थे वो भी देख लिए। पेन टूल देखा, पेन टूल के अंदर जितने टूल्स थे वो भी देखे, ठीक है। यहाँ तक कि किसी टूल के लिए किसी की कोई कंफ्यूजन तो पूछ ले। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, स्टूडेंट्स चैट में सिलेक्ट। बता दें यहाँ तक काफी है या आगे मूव करें, क्योंकि स्टार्ट में आप लोगों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप यूज टू हो जाएंगे जब इसको करेंगे वीडियो देख के। एक दफा सर यहाँ तक समझ आ गया है? ठीक है। काइंडली जरा सब चैट में बता दें, आगे मूव करें या यहाँ तक काफी है। Yes, next. Move correctly as well. I think maybe 2000 बहुत है सर, आगे मूव करते हैं ये समझ। चलिए मैम 10 मिनट आप आगे मूव कर ले, 10 मिनट्स। ठीक, इजी है, बहुत इजी है, और सिंपल सा ही है आगे, ठीक है। हमने सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल का यूज देख लिया है। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन कौन से होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या है कि ये हमारे पास ग्राफिक में सिर्फ ये 7 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लाइन, शेप, हमने लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है, ये हमारे पास लाइन टूल है, इससे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। शेप, शेप को हम आज ही देखेंगे, शेप टूल को, यहाँ पर हमारे पास शेप टूल है। वैल्यू, वैल्यू होती है कलर की वैल्यू, ठीक है। हम कहीं पे डार्क कलर रखते हैं, कहीं पे लाइट कलर, और कैसे कैसे कौन सी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो देखेंगे। स्पेस, स्पेस होती है हमारी इमेज के अंदर जितनी स्पेस है उस स्पेस को देखेंगे हम, ठीक है। साइज, इमेज का साइज हमें कितना रखना है, अपने ऑब्जेक्ट का साइज कितना रखना है, कलर कौन सा यूज करना है, और टेक्सचर, ठीक है। टेक्सचर हमारे पास 3 तरह के होते हैं, इमेज टेक्सचर, पैटर्न टेक्सचर और सरफेस टेक्सचर। पैटर्न टेक्सचर हमारे पास क्या होता है, एक इमेज होती है, इमेज के पीछे जो कुछ डिफरेंट सा कुछ ब्रिक्स टाइप बना होता है, या फिर हल्की फुल्की कोई पीछे ड्राइंग सी की होती है, उसे हम पैटर्न टेक्सचर कहते हैं, ठीक है। सरफेस टेक्सचर कौन सा होता है, लाइक दिस, सरफेस टेक्सचर इस तरह का होता है कि अगर हमने कोई डिजाइन बनाया है तो उसके बाहर कोई हम कह सकते हैं, जैसे एक बुक है हमारे पास और उसका जो बाहर वाला अ, गत्ता कह लो, या जो भी हमारे पास होता है ना, उसके ऊपर उसे शो करवाने के लिए कि किस चीज की बुक है, ठीक है, और क्या है, किस तरह की है, तो उसे हम
सरफेस टेक्सचर इस तरह का देते हैं कि लाइक कोई जेली नुमा है या रबर नुमा है या पेंटिंग है या जैसे है, उसे हम सरफेस टेक्सचर कहते हैं, ठीक है। शेप्स क्या है, शेप्स को कैसे ड्रा करते हैं, ये सारा जस्ट उसका बताया हुआ है कि फिल और स्ट्रोक के बारे में। अब यहाँ पर हमने सिलेक्शन टूल देखा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल, ये तीनों टूल हमारे कंप्लीट हो गए, ओके। यहाँ पर हमारे पास है शेप टूल, रेक्टेंगल टूल, ठीक है। इस पे हम लेफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी जितने टूल्स हैं काफी सारे हैं, हम इन सबको देखेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल टूल हमारे पास इस तरह का होता है, इसे हम ड्रा कर सकते हैं जैसे मर्जी चाहें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेकर शिफ्ट प्लस और प्रेस करूंगी, देन इसे ड्रैग करूंगी, तो ये एक स्क्वायर की शेप में आएगा मेरे पास, ठीक है। और राउंडेड रेक्टेंगल टूल ये है कि इसके एंकर पॉइंट्स जो इसके यहाँ पर एज है ये राउंड होंगे, देखें इसके एज जो है ये थोड़े शार्प से हैं, ठीक है। और जो इसके हैं ये थोड़े राउंडेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल अगर हम ऐसे ही ड्रा करेंगे तो हमें जिस तरह की शेप चाहिए होगी वो हमें बना देगा, लेकिन हमें अगर इसे सर्कल में लेना है तो हम शिफ्ट प्लस और प्रेस करके इसे ड्रैग करेंगे तो वो हमें एक सर्कल की शेप बना देगा। नीचे हमारे पास पॉलीगोलन टूल है, इसे भी ऐसे शिफ्ट प्लस और प्रेस करके करेंगे। और स्टार टूल, ठीक है। इस तरह का होता है हमारे पास स्टार टूल, ठीक है। और प्लस करेंगे तो इसके साथ ये एक अच्छी शेप आ जाती है। अगर ये हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसके साथ साथ हम एरो कीज प्रेस करेंगे, हमने अपना कर्सर प्रेस करके रखा हुआ है, एरो की प्रेस करेंगे अप एरो की तो उसके अंदर वो ऐड करता जाएगा, डाउन एरो की करेंगे तो रिमूव करता जाएगा। हम कुछ बना के देखते हैं इन्हीं शेप से। एलिप्स टूल लिया मैंने, ओके। पहले हम स्टार से बना के देख लेते हैं, ठीक है। स्टार लिया, डाउन डाउन एरो की प्रेस किया, इसे यहाँ से पकड़ के मैंने मूव करवाया, ठीक है। मुझे फिल में नहीं चाहिए, स्ट्रोक में चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसे फ्लिप कर सकती हूँ या फिर मैं यहाँ पर जाके इसका फिल ऑफ और स्ट्रोक ऑन कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने इसे सिलेक्ट किया, एंकर पॉइंट टूल में गए, पेन टूल के अंदर राइट क्लिक किया और सबसे लास्ट पे एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी सबके साथ में दी हुई है। यहाँ से पकड़ के मैंने इसे, सॉरी, अब इसके अंदर हमारे पास एंकर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब मुझे इन सबको डिलीट करना है, डिलीट एंकर पॉइंट से मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगी इसे और इसे, ठीक है। ये सिंपल खाली एरिया के ऊपर हमारे पास नहीं चलेगा, ठीक। जहाँ पर एंकर पॉइंट होगा सिर्फ वहीं पर चलेगा। और यहाँ पर आके मैंने इसे नीचे को ड्रैग कर दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैंने सिर्फ इस वाले ये जो नीचे एक पाथ है हमारे पास, हमने अभी कर्व किया है, सिर्फ इसे मैंने इसके ऊपर मैंने क्लिक किया वन टाइम, ठीक है। और फिर यहाँ एडिट के पैनल में हम जाकर कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसने मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया, कंट्रोल प्लस वी से मैंने इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ इसे सिलेक्शन टूल से मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पर रखा, फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके यहाँ पर इसे क्लिक किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
देन फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया जहां पर मुझे चाहिए था। सिलेक्शन टूल लूंगी, इन सबको ड्रैग करके इकट्ठा सिलेक्ट कर लूंगी। अब मुझे ये जो आउटसाइड पे लाइंस हैं ये नहीं चाहिए, तो इन सबको इकट्ठा सिलेक्ट किया। पाथ फाइंडर टूल मैंने बताया था, विंडो में जाके यहाँ पर पाथ फाइंडर टूल होगा, और यहाँ पर हम इसे यूनाइट करेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। लास्ट टाइम क्योंकि हमने यूनाइट किया था उनको इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम अगर डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड करके दे देगा, ठीक है। उतनी जो हमारा आउटसाइड एरिया होगा वो कट कर देगा, और इन सबको जो है वो एक ग्रुप की शेप दे देगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम इनको सबको अलग अलग सिलेक्ट करेंगे। इस वाली ऊपर वाली शेप को सिर्फ मैंने सिलेक्ट किया है, ओके। इसकी स्ट्रोक ऑफ करते हैं और इसके फिल में रेड कलर किया। जूम इन करते हैं, इस वाले पाथ को मैंने सिलेक्ट किया, इसके अंदर थोड़ा इस तरह का कलर किया। यहाँ पर जाके मुझे इसका लाइट थोड़ा चाहिए तो हम लाइट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डार्क तो डार्क कर लेंगे। अब इन सबको इकट्ठा सिलेक्ट करके यहाँ पर इसकी स्ट्रोक ऑफ कर देंगे। शेप्स के टूल में जाकर एलिप्स टूल, ठीक है। एलिप्स टूल लिया, शेप के ऑप्शन में जाकर राइट क्लिक करके एलिप्स टूल लिया, और इसे थोड़ा सा हमने छोटा सा ऐसे करके ड्रॉ किया, ओके। इसका कलर हम ब्लैक रख लेते हैं। लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ रखा, और प्रेस करके हमने इसकी एक कॉपी ली। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और प्रेस करके सिर्फ इसकी कॉपीज ली, ओके। और प्रेस करके मैंने रखा हुआ है, और लेफ्ट क्लिक करके इसकी कॉपीज ले ली। ये हमारे पास एक सिंपल शेप से हमने एक तरबूज का एक पीस बना लिया, ओके, वाटरमेलन का। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ एलिप्स टूल लेके ऐसे करके ड्रा किया है इसे। लेफ्ट क्लिक करके सिंपल ड्रा किया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस एंकर पॉइंट पे हमने क्लिक किया है। बिल्कुल बॉटम पे जो हमारे पास बिल्कुल नीचे जो एंकर पॉइंट है उसके ऊपर हमने क्लिक किया, और एक हैंडल्स, ये जो हैंडल्स है इनसे पकड़ के हम इसे कहीं भी साइड को मूव करवा सकते हैं, ओके। मेरे पास ये हैंडल्स शो हुए, मैंने इस हैंडल को थोड़ा सा अंदर की जाने मूव किया, इसको भी थोड़ा सा अंदर की जाने मूव किया। अब इन दोनों सेंटर वाले एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए मैंने ये सेंटर से सिर्फ ड्रैग करके उन्हीं दोनों एंकर पॉइंट्स के ऊपर सिलेक्ट किया, और इसे थोड़ा सा ऊपर की जानी पुश किया, ठीक है। इसे पकड़ के थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसकी शेप हम चेंज, सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं। इलस्ट्रेटर 2022 यूज कर रही हूँ मैं, नहीं 2022, इलस्ट्रेटर 2022। यहाँ से फिर से हमने एलिप्स टूल से छोटा सा ऐसे करके लीव सा बनाया, कलर दे देते हैं हम उसे। यहाँ पर इसकी जो बाउंड्री बॉक्स है, यहाँ पर मूव करवाने का, रोटेट करवाने का भी पॉइंट शो हो रहा होता है, ठीक है। इसकी हम कॉपी लेंगे और प्रेस करके, जितना जूम इन करके आप अपनी इमेज को बनाएंगे उतनी ही अच्छी बनेगी। देन हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है रोटेट टूल का, ठीक है। रोटेट टूल से क्या होता है कि हम इसे रोटेट कर सकते हैं, या इसकी एक इमेज, सॉरी, कॉपी जो है हम वो क्रिएट कर सकते हैं।
और प्रेस करके मैंने इस साइन के ऊपर क्लिक किया, तो जहां मुझे इसकी कॉपी चाहिए होगी वहां पे मैं इसकी कॉपी ले सकती हूँ। ठीक है, मुझे फिलहाल ऐसी कॉपी चाहिए। ओ प्लस इंटर करके शॉर्टकट की है, उसे हम ले सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी कर्व ऐड करते हैं। ये फिल में है, इसे हम फिल से स्ट्रोक में लेके जाते हैं। कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। यहाँ ऊपर हमारे पास स्ट्रोक का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, स्ट्रोक का पैनल, इसकी हम जो विड्थ है उसे हम थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। साथ में हमारे पास यहाँ यूनिफॉर्म एक ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, ऊपर यूनिफॉर्म लिखा हुआ है कि एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर, हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज हैं कि हम अपनी उस सिंपल शेप को, सिंपल लाइन को इस तरह की शेप्स में डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें लिया, O+इंटर करके मैंने इसे फ्लिप कर लिया। ठीक है, अब ये ऊपर है, मुझे इसके पीछे लेके जानी है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ अरेंज का ऑप्शन है। ठीक है, पहले मैंने इसे सिलेक्ट किया सिलेक्शन टूल से, देन लेफ्ट राइट क्लिक किया, अरेंज, और सेंड टू बैक। ठीक है, यहाँ पर अब हम छोटे से इसके भी फिल में लेंगे इस टूल का, और प्रेस करके हम इसकी कॉपी तैयार कर लेते हैं। थोड़ी अजीब है, लेकिन शेप से एक स्ट्रॉबेरी डिजाइन होगी। ओके, इस तरह हम शेप से कुछ भी जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। लाइक एलिप्स टूल से मैंने यहाँ पर एक सर्कल ऐसे ड्रॉ मैम है किया। ना, फिर ये मिक्स कर जाएंगे ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम कंटिन्यू कर लेंगे। किसी का जी कोई सवाल है तो काइंडली वो चैट में पूछ ले। कोई सवाल है तो चैट में पूछ ले, हम फिर लेक्चर क्लोज करते हैं। पाथ फाइंडर का यूज हम नेक्स्ट देखेंगे कि पाथ फाइंडर क्यों हम यूज करते हैं। ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, एडमिन को जाके मैसेज कर दें आप ग्रुप में। जिन स्टूडेंट्स ने पहले लेक्चर की वीडियोस देख के किया था उनको मिल गया लिंक। एंकर पॉइंट हर शेप को क्या करने के लिए जरूरी है? ड्रॉ। ड्रॉइंग नहीं, ड्रॉ करने के लिए एंकर पॉइंट हर शेप को ड्रॉ करने के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पर शेप्स हैं, उसके एंकर पॉइंट्स होते हैं, उस एंकर पॉइंट को पकड़ के हम कोई भी शेप की शक्ल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या पेन टूल हमारा एंकर पॉइंट्स है, इस एंकर पॉइंट से हम कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं। पेन टूल को हम शेप्स ड्रॉ करने के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए, वेक्टर ट्रेसिंग के लिए, हर जगह में ये यूज हो जाता है। ठीक है, और जूम कैसे करेंगे, एक मिनट। जूम हम ऑल्ट प्रेस करके अपना जो हमारा माउस है उसका जो कर्सर व्हील है, सॉरी जो व्हील है, हम अगर उसे ऊपर की जानिब करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा।
नीचे की जानिब करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर हमारे पास जूम का है ऑप्शन, उसे हम करेंगे, उसकी शॉर्टकट की जी है। अगर हम उसे प्रेस करके नीचे की जानिब करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, अगर हम प्रेस करके ऊपर की जानिब करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। अगर हमें कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल और प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस से जूम इन हो जाएगा, कंट्रोल माइनस से जूम आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने कर्सर से करेंगे ना, तो सॉरी व्हील, माउस व्हील से करेंगे तो वो बेस्ट है, क्योंकि और प्रेस करके जहां पर अपना कर्सर रख के आप व्हील को स्क्रॉल करेंगे, उसी पॉइंट के ऊपर आके वो जूम करेगा, ठीक है। नहीं, 2021 का भी कोई मसला नहीं, बस थोड़े बहुत डिफरेंस होता है, बल्कि सेम ही है तकरीबन बस। ओके, लिंक सर आपको शेयर कर देंगे। 1.5 मंथ्स की ड्यूरेशन का कोर्स है जी। शेप को डिलीट कैसे करेंगे? हमने सिर्फ इसे सिलेक्ट किया है, ठीक है, एक दफा सिलेक्शन टूल लेके सिर्फ एक दफा इसे सिलेक्ट किया है। हमारे पास हमारे कीबोर्ड पे बैक स्पेस है, उसे बैक स्पेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। डिलीट का ऑप्शन है हमारे पास, उससे कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अगर हमें वापस लेके आनी है तो कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड से ये हमारे पास वापस आ जाएगी। अगर हम करते जाएंगे तो जितनी जितनी शेप हमने डिलीट किया है उतनी वापस आ जाएगी। बेसिक टू एडवांस है, ये तो बहुत बेसिक अभी चीजें हैं, इससे आगे अभी हम जाएंगे। अभी हमने लेबल डिजाइन देखना है, प्रोडक्ट डिजाइन देखना है, फ्लायर, ब्रोशर्स। और अगर हमने ये वाला एक पॉइंट डिलीट करना था, ठीक है, और डिलीट हो गया, लेकिन इसके साथ कोई ऐसी कोई शेप भी डिलीट होगी जो हमें वापस लेके आनी है, तो हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी कर देंगे तो वो वापस आ जाएगा, ठीक है। मैम बैनर्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वही सारी चीजें हमारे कोर्सेज में अवेलेबल होंगी। सेपरेट नहीं होती क्लासेस, ग्रुप में ही होती हैं, सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं। एडोब फोटोशॉप, अच्छा, एडोब फोटोशॉप के टूल्स शो नहीं हो रहे। उसके लिए अगर नहीं शो हो रहे तो आप फोटोशॉप के विंडो, यहाँ पर विंडो में जाएंगे तो वहां पर शो टूल्स का ऑप्शन होगा, ठीक है, वहां उसे क्लिक कर दीजिएगा तो शो हो जाएंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं तो मीटिंग क्लोज कर दे। स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है जी।